छोटा है, 1.5 साल का है। जो चला जाता है वो तो फिर भी मुक्त हो जाता है सारी दुनियादारी से, बट जो पीछे रह गया अब उनके लिए। हाथ में खोते हो तो उसका जो दर्द और वो जो पेन और वो जो दिमाग में 24 आवर्स होंगे, मीडिया वाले फ़ोन करते रहते, पूछते रहते, और बार बार वो चीज़ दोहराना दोहराना बताना मुझे भी बहुत तकलीफ़ दे रहा था। आ गया तो दुख तो होना ही है, रोना भी आएगा, सब चीज़ें। साल 2 साल का साथ नहीं था, 7 साल का साथ। भाभी जी घर पर हैं में मलखान का किरदार निभाने वाले दीपेश भान की कल प्रेयर मीट रखी गई। इस दौरान भाभी जी घर पर हैं के कलाकार पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रेयर मीट में पहुंचे स्टार्स दीपेश को याद कर इमोशनल हो गए और उनसे जुड़ी बातें शेयर की। सभी ने कहा कि उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा कि दीपेश अब हमारे बीच में नहीं रहे। नहीं, हम सबके लिए बहुत ही, मैं क्या बताऊँ, मतलब अगर शायद हमारी लाइफ में अंडू बटन होता या एक दिन डिलीट कर सकते, काश। क्योंकि हम अगर शूटिंग नहीं होती थी तो दीपू और हम कभी जिम में मिल जाते थे, कभी हम यहाँ वॉक करते हुए मिल जाते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिलीव करना ही बहुत मुश्किल है। बस भगवान से बहुत यही बोलूँगी, दिस इज़ सो अनफेयर। उसको ऐसे नहीं जाना चाहिए था। और उसका बच्चा बहुत छोटा है, 1.5 साल का है। जो चला जाता है वो तो फिर भी मुक्त हो जाता है सारी दुनियादारी से, बट जो पीछे रह गया अब उनके लिए बहुत मुश्किल है। सो जस्ट दीपू, उनको ब्लेस करना, मैं यही बोलूँगी, अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को ब्लेस करना, एंड जस्ट जहाँ भी हो सुख से हो और शांति से हो। बस दैट्स इट। 7:20 सुबह का वक्त था और मैं अपने यहाँ से मैं यहाँ रहता था, तो हम सब एक ही बिल्डिंग में रहते थे। हम साथ में उतरे और उतर के हम बस साथ में जा ही रहे थे, तो वो मुझे दिख गया और मुझे दिख के वो मेरे पास भागा भागा आया और मेरे पास भागा भाग के आके बोला, भाई चलो यार, टाइम आ गया अपना, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं बोला, यार तू आज कैसे आ गया, क्योंकि यूजुअली दीपेश का सैटरडे को शूट रहता था। तो बोला, नहीं यार, आज मेरा 1 बजे का कॉल टाइम है और मैंने सोचा कि थोड़ा खेल के चले जाऊँ। तो हम लोग दोनों भाई कंधे में कंधा हाथ डाल के जा रहे थे और बहुत सपोर्टिव था वो मेरे हर काम के बारे में। हम लोग काम के बारे में डिस्कस, क्योंकि हम एक ही फर्टिलिटी से थे, तो हम काम के बारे में डिस्कस बहुत करते थे। तो जा रहे थे साथ में, तो पूछा कि आपका क्या नेक्स्ट आ रहा है। मैंने बोला, तेरा क्या हो रहा है। अब ये सब बातें करते करते हंसी मजाक करके हम अंदर पहुँचे ही कि वो बॉलिंग टीम में था, मैं बैटिंग टीम में था। मैं उसके पीछे खड़ा था और उसने बॉलिंग करनी शुरू करी। उसने पूरी 6 बॉलें डाली। 6 बॉलें डाल के जब वो घुमा और मेरे पास आया, मेरे हाथ में उसकी टोपी थी, वो टोपी लेने जब मेरे पास आया तो उसको एक ऐसा पेन शुरू हुआ और वो सडनली कोलैप्स होते 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 मेरे पैर पे आके गिर गया। मैंने उसको पकड़ा, संभाला और मैंने उसको देखा तो वो धीरे धीरे उसकी सांसें बढ़ने लग गई थी। और वो चीज़ एक ऐसा हो गया कि मैं शॉक हो गया कि मैंने दीपेश को ऐसा कभी देखा नहीं, और ना ही वो कभी ऐसा कोई पेन या कुछ ऐसा उसको मैंने तकलीफ़ या मैंने उसको बीमार कभी नहीं देखा। और वो इतना एक्टिव, इतना जिम करने वाला बंदा, ज़िंदगी को अच्छे से जीने वाला बंदा, हँसाते रहने वाला बंदा, सडनली ऐसा मैंने उसको देखा, मेरे हाथ पैर एकदम नम हो गए थे। और हमने उसी वक्त एम्बुलेंस को फ़ोन किया और एम्बुलेंस के आने का हमने वेट इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत उनके नंबर्स काफ़ी, ये डायल करिए, वो डायल करिए, ये डायल करिए, वो डायल करिए। उतने में मैंने बोला गाड़ी निकालो, और हमने गाड़ी में जैसे उसको ले गए तो हॉस्पिटल में उसको डिक्लेयर किया गया कि ही इज़ नो मोर। एंड वो एक ऐसी चीज़ हो गई है कि मुझे बहुत टाइम लगेगा कोप अप होने में, बिकॉज एक दोस्त है आपका और आप एक दोस्त को खो देते हो, लेकिन जब आप उस दोस्त को आप अपने हाथ में खोते हो तो उसका जो दर्द और वो जो पेन और वो जो दिमाग में 24 आवर्स होंगे, मीडिया वाले फ़ोन करते रहते, पूछते रहते, और बार बार वो चीज़ दोहराना दोहराना बताना मुझे भी बहुत तकलीफ़ दे रहा था। एंड मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि वो बहुत 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 बड़ा एक दिल में ना होल कर गया मेरे। एक होता है कि आप एक चीज़ को, मुझे पता है मुझे बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उसका बच्चा है मीत, और मैं उसको गोद में, हम जब भी शाम में वो आता था वॉक करता था, या सुबह 12 या 1 बजे जब उसकी शूट लेट होती थी, रात की शिफ्ट होती थी, तो बच्चे को गार्डन में लेके आता था। तो गोद में मैं उसके बच्चे को लेके हम खेलते थे, हम लोग, मैं यहाँ पे बिठा देता था, चाचू बुलवाता था वो। और मैं कंपोज़र हूँ तो उसके बच्चे को गाने का बहुत शौक़ था, वो अभी से आ करता रहता था। तो मुझे बोलता था, भाई मेरा सपना है कि मैं मेरे बच्चे को सिंगर बनाऊँ, मैं इसके लिए ये करूँगा वो करूँगा।
सारी चीज़ें अभी बस रह गई है। और बट मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं मीत के लिए कुछ कर पाऊँ अपनी लाइफ में, और मैं कर लूँगा तो मेरे दोस्त को मेरी एक प्रॉमिस कंप्लीट हो जाएगी। एंड तो दीपेश जहाँ भी है बस खुश रहे। एंड ये लॉस हम बहुत टाइम लगेगा कोप अप होने में। एंड मैं प्लीज़ कहूँगा कि आप जो लोग कुछ लोग हैं जो रॉन्ग रूमर्स फैला रहे कि वो जिम कर रहा था, वो बाजू की बिल्डिंग के बच्चों के साथ जाके खेल रहा है, ये सब ना करिए, क्योंकि वो आपको जब पता नहीं तो आप प्लीज़ ये ना बोलिए। ऐसा कुछ नहीं था, वो पढ़ा लिखा आदमी था, उसको नॉलेज थी कि उसको अपनी बॉडी को कितना एग्जर्ट करना है। वो सुबह उठा, उसने आके चुपचाप आके वो अपना खेलने आ रहा था हमारे साथ। कोई उसने जिम नहीं करी, कोई उसने वो पड़ोस की बिल्डिंगों में जाके उसने कोई उछल कूद नहीं किया। तो प्लीज़ ज़रा सेंसिटिव रहिए और ये सब चीज़ों का, ऐसा गलत चीज़ों को नहीं फैलाइए। थैंक यू। कहना यही चाहूँगा कि यार घर का कोई सदस्य चला जाता है तो आदमी की क्या हालत होती है, कोई हालत शायद हमारी है। भाई चला गया तो दुख तो होना ही है, रोना भी आएगा, सब चीज़ें। साल 2 साल का साथ नहीं था, 7 साल का साथ था। उससे पहले 3 साल FIR में थे, 10 साल पूरे थे। और 10 साल कैसा एक बाउंड हो जाता है हम लोगों का, आप समझ सकते हैं। पूरे दिन रात हम लोग साथ रहते थे, 12-12 घंटे हम लोग एक साथ काम करते थे। घर कम था, स्टूडियो ज़्यादा था, शूटिंग ज़्यादा थी। एक एक चीज़ हम एक दूसरे से शेयर करते थे, खाना साथ खाते थे, पानी साथ पीते थे, चाय साथ पीते थे। एक एक चीज़ पे हम लगे हुए रहते थे, कोई चीज़ अधूरी नहीं थी, कछूती नहीं थी हम दोनों से। और मस्ती करता रहता था एवरी टाइम, वो एक चंचल बच्चे की तरह। उम्र तो उसकी 41-42 साल का हो गया था, लेकिन एक बचपना था, एक बच्चा था जो हमेशा उसके अंदर मौजूद रहता था। वो कुदा के मारता रहता था एवरी टाइम। मैं थका रहता था क्योंकि मेरी उम्र भी उससे ज़्यादा है, सब चीज़ें हैं, तो वो मेरे से राय लेता रहता। कई बार मैं डांटता भी था उसको, वो नाराज़ भी होता था, फिर मनाता भी था कि यार ऐसा नहीं। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें जो एक फैमिली में चलती है वो होती थी वहाँ पर। कभी फील ही नहीं हुआ कि वो मेरे लिए स्टूडियो है, वहाँ हम शूटिंग करने जाते हैं, कुछ नहीं जाते। ऐसा लगता था कि अपने घर से उठ के दूसरे घर में चले गए हम लोग। तो एक बहुत बड़ा लॉस तो है यार, ज़िंदगी भर याद आएगा वो। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम 2 जिस्म एक जान थे, और बड़ा मुश्किल होगा उसको बुलाना ज़िंदगी भर। जब तक हम शायद जाएँ तब तक तो पॉसिबल नहीं कि उसको बुला पाएंगे। मैं तो नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा ये चीज़। माता रानी ईश्वर उसको जो है अपने चरणों में स्थान दे, खुश रखे। जैसा वो यहाँ खुश था ना, अपने आप खुश रखता था, वो गाने वाने गाता था, मस्त रहता था, एक्सरसाइज वगैरह करता था, सब चीज़ें करता था। ऐसा ही जहाँ भी रहे वहाँ भी करता रहे, वो खुश रहे। दिमाग में कोई लोड नहीं था उसके। हम जरूर लोड लेते थे उसको, ये तो क्या कर रहा है यार, ऐसा क्यों कर रहा है यार। मैं तो उसको पल पल समझाता था, सब चीज़ें करता, नादानियाँ करता था ना। तो स्वीट था, सबका चाहता था। गए तो काफ़ी शौक लगा है, क्योंकि जब हम देखते हैं इंस्टाग्राम में उनके वीडियोस, फिटनेस के वीडियोस, काफ़ी फिटनेस पे ध्यान भी देता था। मैं चर्चा भी कर रहा था, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि बहुत फिटनेस पे ध्यान, बट सडनली ऐसा क्यों हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो फिटनेस पे ध्यान शुरू से देता था। जब मेकअप रूम में घुसते थे तो अपने ऐप्स दिखाता था। तो मैंने कहा यार मेरी ऐप्स तो अलग तरह की है, तेरी अलग तरह की, मुझे कुछ समझ में आती नहीं ये चीज़ें। लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपने बॉडी को लेके बहुत कॉन्शियस रहता था, वो था उसमें। और कोई प्रेशर वेशर कुछ भी नहीं था उसका। जब भी मौका मिलता था वो एक्सरसाइज करता था। हाँ, शादी के बाद में, बच्चा होने के टाइम में थोड़ा बहुत हल्का सा लेजी हो गया था, क्योंकि होता ही है ना, ऑब्वियस सी बात है, जब पहले आप यंग अपनी उसमें होते हो। तो ये चीज़ इतना ज़्यादा कुछ ना, कुछ टेंशन था, अगर लोड था, मस्त था अपनी ज़िंदगी से। वो सब कुछ उसके मुताबिक हो रहा था। अब तो लाइफ में मतलब काम करने का समय आया था उसका। हम लोग संघर्ष हमने साथ किया है। 2004 में मैं आया, 2005 में वो आया। हम लोग मुलाकात करते थे स्ट्रगल डेज में, बसों में, लोकल ट्रेन में, हर जगह हम मिलते थे एक दूसरे से। एक दूसरे का जो स्ट्रगल था वो शेयर करते थे, कहाँ का ऑडिशन चल रहे हैं, क्या चल रहा है। मतलब तब से उसके साथ मुलाकात थी। हम जो बंधे हैं रिश्ते के अंदर, वो तो हम भाभी जी में बंधे हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि वो इतना संघर्ष किया था, दिन रात एक किए थे उसने। क्योंकि हम लोग अकेले आते हैं, अपना घर छोड़ के, परिवार छोड़ के आते हैं। मुझे वो दर्द मुझे पता था, वो उसको भी पता था वो चीज़ें। तो मेरे सामने आया था, देखा था उसको, और ऐसे कर करके तिनका जोड़ के उसने वो एक मुकाम बनाया था, यहाँ पर आया था वो। और उसने, आप देख रहे हैं कि सब कुछ बना लिया था उसने, परिवार पूरा हो गया था उसका, इस्टेब्लिश हो गया था। अब तो उसका कुछ करने का टाइम था। अभी 4 दिन पहले मुझे बोला था यार
मुझे वो लौंडे बोलता था कि हम एक दूसरे को भाभी जी के लौंडे बोला करते, तो हम आपस में ये बोला करते, बोलता लौंडे यार अब घूमने जाऊँगा यार, घूमने जाऊँगा यार, वाइफ को लेकर टाइम नहीं मिल पाता यार, लेने जाऊँगा, मौसम अच्छा हो रहा है। लेकिन अब सब कुछ चला गया उसके साथ ही। भगवान उसको खुश रखे, अपने चरणों में स्थान दे, उसकी आत्मा को शांति दे, बस यही चाहता हूँ। यकीन मानिएगा कि अब तक यकीन ही नहीं हो रहा है कि दीपेश भाई हमारे बीच नहीं रहे। परसों भी जब शमशान घाट से वापस जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हम किसी और का अंतिम संस्कार करके आए। अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा है, मतलब ज़हन गुमान में बस दीपेश भाई हैं और पता नहीं ऊपर वाले की क्या मर्ज़ी है, क्योंकि कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा ये बड़ा दर्द और तकलीफ़ देने वाली बात है। काफ़ी शॉकिंग है कि जिस तरह से उनकी वीडियोज़ आते हैं, फिटनेस के वीडियोज़ आते हैं, जिम के वीडियोज़ आते हैं, बहुत लोग जानना चाहते हैं कि क्या कुछ हुआ था उस दिन सुबह। देखिए, उस दिन हम सबका कॉल 1 बजे का कॉल टाइम था, शूट पर हमें 1 बजे जाना था, तो सुबह 8 बजे मेरे पास टी का जो बनते हैं वैभव भाई का कॉल आया कि सलीम हम बर्बाद हो गए। मैंने क्या हुआ भाई? बोले यार दीपेश हम सबको छोड़ के चला गया। मैं उठ के बैठ गया, मैंने कहा अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो? बोले हाँ अभी शुभांगी जी जो यहाँ रहती हैं, अंगूरी जी, उन्होंने बताया। हम आनन फानन में वहाँ से भागे तो भक्ति वेदांत पहुँचे, वहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि ही इज़ नो मोर। बस यकीन मानिए कि पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं क्या बोलूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। कहा डॉक्टर ने किस चीज़ से हुआ? डॉक्टर को तो मौका ही नहीं मिला, मतलब जब खेल रहे थे, खेल के टाइम ही, मतलब जैसा कि उनके साथी खिलाड़ियों ने कहा कि एक ओवर किया, उसके बाद कैप उठाने के लिए झुके और बस उसी टाइम बॉडी जो थी कोलैप्स, मतलब गिर गए नीचे। फिर आनन फानन उन्हें लेके गए, तब तक चटपट कहानी ख़त्म। आप किस तरह से मिस मैं समझता हूँ कि मैंने शायद जितना पिछले 6 साल में हम तीनों ने साथ में खाना खाया, इतना हम तीनों ने अपनी बीवियों के साथ भी खाना नहीं खाया होगा। महीने में 20 दिन साथ में रहना, एक साथ, मतलब जो भी सीन हो साथ में सीन होना, एक लोकेशन, एक वक्त, मतलब पता नहीं, अब बस सब्र दे मुझे भी और उनके घर वालों को भी, क्योंकि वो बहुत ही प्यारे इंसान थे और नेक दिल थे और सबकी मदद करने वाले और ज़िंदा दिल इंसान थे। मिलना और हंसना खेलना, मस्ती करना, इम्प्रोवाइज़ करना, सबके साथ मिलजुल कर चलना, ये उनके अंदर काबिलियत थी। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा आगे। देखिए, ये तो हम सबके लिए बहुत ही दुखद घटना रही है। भाभी जी घर पर है, क्या लोगों के साथ तो बहुत बड़ा ही सदमा है, क्योंकि हमारा बहुत इम्पोर्टेंट एक्टर वो था और वो जो टीका मल खान टिल्लू की तिकड़ी थी उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण सदस्य वो था। उसका जाना एक खालीपन छोड़ गया है। अब कैसे हम उन सीन्स को संभालेंगे जो हम ऑलरेडी शूट कर चुके हैं? कैसे क्या होगा? किस तरह से कहानियों में चेंजेस लाए जाएंगे? कैसे हम सेट पे जाकर उन स्थितियों को फेस करेंगे? खासकर टीका जो है, वैभव जो लगातार 7 साल तक उसके साथ रहा, मेकअप रूम एक है, साथ में सो रहे हैं, तो ये एक तरह से बहुत अजीब सी दुखद बात है यार। ये तो अब समय ही धीरे धीरे, स्मृतियाँ तो नहीं जाएंगी लेकिन धीरे धीरे ही होगा। ये बहुत बड़ा खालीपन है। सर क्या आपने कुछ वार्तालाप की उनकी मिसेस से, उनके मम्मी पापा से? उनके मिसेस से, उनके भाई साहब से ज़रूर हमारी बातचीत हुई और उनके भाई साहब ने जैसा कि हमें बताया कि शायद ये उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। क्योंकि काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि क्या कुछ हुआ था उस दिन। उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ। व्यायाम करना और उसके बाद फिर खेल के मैदान में, और पता नहीं शायद खाने पीने में भी कोई ऊंच नीच ज़रूर रही। फास्टिंग वगैरह भी हम लोग आजकल बहुत एक्टर्स अपनी बॉडी को फिट करने के लिए रखने लगे हैं। पता नहीं वो सही है या गलत है, ये हमें पता नहीं है, लेकिन बॉडी कई बार बड़े अनजाने तरीके से रिएक्ट कर देती है उसको। शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा, मुझे लगता है। काफ़ी देखा है, उनके वीडियोस भी काफ़ी है, हाँ। जिम करते हुए काफ़ी फिटनेस पे काफ़ी फिटनेस पे बहुत ध्यान, और हमें खुद गुर सिखाता था, क्योंकि हम लोग बड़े हैं, उससे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े थे, तो हम लोगों को बोला करता था कि देखो सीरियल अभी 8वें साल में गया ना, हाँ अभी 14 साल होना मांगता है, ऐसे बोलता था। तो आप फिट रहिए, पेट निकल रहा है आपका, बार बार पेट पे मारता था मेरे,
और अपने पे शर्ट ऐसे उठा के कहता देखो 6 एब्स, ये देखो। कोई ऐसी बातें जो आपकी याद आए? इम्प्रोवाइजेशन बहुत अच्छी करता था, मतलब जैसे सीन में कोई चीज़ अपनी तरफ से जोड़ दी, मतलब वो राइटर ने नहीं लिखी लेकिन अपनी तरफ से जोड़ दी, तो वो एक अलग ही सीन को मोड़ दे देता था। उसमें लगता था अरे यार ये रख लो, ये लो, आम आदमी बहुत पसंद करेगा, और वो क्लिक होता था जोक हमेशा। और वो हमको भी बोलता था, आसिफ भाई को भी बोलता था। और कई बार जब हम कहते थे नहीं यार ये मज़ा नहीं आया, तो कहता कोई बार नहीं, अगली बार बिकेगा, इस बार छोड़ देते हैं। मतलब कहता मैं बेचता हूँ, जोक बेचता हूँ, तो बाकायदा ऐसे बोलता था। टाइमिंग सेंस बहुत अच्छी थी कॉमेडी की, बहुत अच्छी टाइमिंग सेंस थी, और ख़ासकर भाषा की बहुत समझ थी। जो टिपिकल कनपुरिया भाषा बोली जाती है ना, उसकी बहुत सेंस थी उसको। जैसे कुछ शब्द इस्तेमाल करता, अरे मुरी मैया, ये उसने अपनी तरफ से ही किया था, ये राइटर ने नहीं लिखा था। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें जोड़ देना। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।